This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। नाज़रीन, आज के दिन जो है कलाम पाक का नुज़ूल हुआ, इस पर हम बात करेंगे और आपके कॉल्स को भी शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब हमदर्द ने डायबिटिक पेशेंट का ख्याल करते हुए रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री भी लॉन्च किया है। कुछ और फ्लेवर में मशरूबात हैं जैसे कि शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और साथ में रेड रश है। ये रेड रश जो है वो एनर्जी ड्रिंक है। दो स्क्वैश आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे होंगे, ये लेमन और ऑरेंज है और साथ में एक नारियल पानी रखा हुआ है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन कुछ और फ्लेवर्स के अंदर भी लॉन्च किए जैसे कि मैंगो, लीची और साथ में उसके लस्सी और मिल्क शेक भी आप रखा हुआ देख रहे हैं। और साथ में एक और मशरूब है जाम शीरी। ये मशरूबात हैं और साथ में अब ये देखिए ग्लूकोज डी, इसे दो फ्लेवर में लॉन्च किया गया है, एक रेगुलर और एक ऑरेंज। ये फौरी तवानाई के लिए, जैसे गर्मी में कभी कभी हमारे जिम से ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाता है, उसकी वजह से थकान महसूस होती है, तो ऐसे में ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करना बेहतर है। साथ में आप देख रहे हैं मेरे रखा हुआ सत इसबगोल, इससे भी आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं किस तरह से कब कैसे कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। अभी कुछ किचन के आइटम की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन की एक अहम ज़रूरत मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर मौजूद है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कुछ मसाले रखे हुए हैं यहाँ पर जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, ये पाउडर फॉर्म में है। अजवाइन और सिया मिर्च जो है ये साबित फॉर्म के अंदर यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ सिवई रखी हुई आप देख रहे हैं। सिवई जो है इसका इस्तेमाल आप कर भी रहे होंगे इस वक्त रमज़ान में, और गैर रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर से ईद के दिन तो तरह तरह की डिशेज इससे तैयार की जाती है। ईद के सिवई के बगैर ईद का तस्वुर थोड़ा सा अधूरा सा महसूस होता है। और साथ में एक शहद, बहुत ही अहम ज़रूरत शहद, और शहद खाना सुन्नत है। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है हमदर्द आपके लिए लेकर के आया। जहाँ तक मौसम गर्मा का जो ख़जाना है पूरा तरह तरह के फ्लेवर में और मशरूबात आपके लिए हमदर्द लेकर के आया है, वहीं उसने आपके पूरे किचन का भी ख्याल रखा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल से लेकर तमाम मसाले जात यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन सभी का इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने मौजू के बारे में बताया था, आज के दिन कलाम पाक का नुज़ूल हुआ था। तो कलाम पाक का नुज़ूल जो होता है, वैसे तो कलाम पाक जो ज़मीन पर उतारा गया वो 23 साल के अरसे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। लेकिन कलाम पाक को जो है ये पहले आसमान पर जो था कलाम पाक को ये पूरा का पूरा एक साथ ही लोहे महफूज से वहाँ पर उतार दिया गया, यानी कि दुनिया समावी तक एक साथ उतार दिया गया था। कलाम पाक को जैसे मैंने कहा ज़मीन के पर जो उतारा गया थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया, लेकिन 23 साल के अंदर इसके अंदर पूरा हुआ ये, और वो भी कमरी साल के अंदर जैसे जैसे ज़रूरत आती गई उस वक्त इसको पूरा कर दिया गया। लेकिन अब इसकी एक अहम ज़रूरत आती है। जब कलाम पाक को कहा गया पहाड़ों पर उतारने के लिए, सब ने इसके लिए माजरत कर ली, लेकिन हज़रत इंसान पर जब इसको उतार दिया गया तो यकीनी तौर पर कि जब कहा अल्लाह ताला ने कि अगर पहाड़ों पर उतारते तो वो फट जाता, वो उसको नहीं सहन कर पाता, तो अब इंसान के ऊपर उतार दिया गया और इंसान ने इसे कबूल भी किया, एक्सेप्ट भी किया। तो कुछ ना कुछ तकाज़े तो इसके हमारे ऊपर बनते हैं ना। क्या तकाज़े हैं इसके? और एक मुसलमान का कलाम पाक पर जो सबसे पहला अव्वलीन जो है हक़ है वो क्या होना चाहिए, जानते हैं मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िम्न में मुझे एक हदीस याद आती है जिसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ईमान वाले के ऊपर कुरान करीम के 5 हक़ हैं। जी। सबसे पहला हक़ ये है कि कुरान करीम पर ईमान लाया जाए। बेशक, चूँकि जिस तरीके से अल्लाह पर ईमान लाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना,
आखरत के दिन पर ईमान लाना है, उसी तरीके से अल्लाह की किताबों पर। और चूँकि हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हमारे नबी पर कुरान करीम नाजिल किया गया, तो सबसे पहला हक़ ये है कि इस कुरान करीम पर ईमान लाया जाए। दूसरा हक़ इसका ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए और कुरान करीम को अच्छी आवाज़ के साथ इसकी तिलावत की जाए। तीसरा हक़ ये है कि कुरान करीम को समझा जाए, इसके मानी को, मफ़हूम को, अल्लाह ने पैगाम क्या दिया है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या कहना चाहता है, उसको समझा जाए, उससे सीखा जाए। और चौथा हक़ ये है कि कुरान करीम की इशाअत की जाए, तबलीग की जाए जी। और पाँचवा इस वक्त जहन से निकल गया। बहरहाल 5 हक़ हैं कुरान करीम के कि कुरान करीम पर ईमान लाया जाए। ईमान लाने को आप और हम सब जानते ही हैं कि ईमान किस तरीके से लाया जाए। दूसरा हक़ सबसे पहला कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। तिलावत भी एक बुनियादी है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो सबसे पहला मकसद तिलावत बयान किया, यतलु अलैहिम आयातिही, कि नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतों को पढ़कर सुनाते हैं, तिलावत करते हैं। उसके बाद फिर तज़किया वगैरह है। उसके बाद जो है फिर कुरान करीम को समझने का मामला है, क्योंकि कुरान करीम सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि तिलावत करके या जो हमने इसाले सवाब के लिए बना लिया इससे काम चल जाए। तो इसलिए कुरान करीम को समझना भी ज़रूरी है। कुरान करीम का लॉ है, एक कानून है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दिया है, और इसके बारे में कल क़यामत के दिन पूछ भी होगी। तो इसलिए कुरान करीम को समझना भी हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, और हर मुसलमान को कुरान करीम के पैगाम को हासिल करना और उसको जो है समझना, ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ये भी जी, हिदायत और अपने ऊपर एक इसका अमल, अपने ऊपर इसका अमल। चौथा जो है वो अमल है कि इस पर अमल किया जाए, समझने के बाद इस पर अमल किया जाए। और पांचवा फिर ये है कि इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। ये अमल वाला जहन से निकल रहा था। तो बहरहाल चौथा हक़ ये है कि इस पर अमल किया जाए, और पांचवा हक़ ये है कि इसको दूसरों तक भी पहुँचाया जाए। मौलाना साहब, जैसे ईमान का तकाजा मेरे जो है मौलाना साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा ईमान का तकाजा, जैसे क्या इस पर ईमान लाया जाए, वो क्या है? ईमान लेकर का ना, इस पर क्या नौयत है उसकी? ईमान की नौयत तो ये है कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है, अल्लाह की ये सिफत है, और अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं है। जी, किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कोई क़िस्से कहानी नहीं है, ये यूनान और फ़ारस के कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पाक कलाम है जो अल्लाह के ज़ात से निकला हुआ है। जिस तरह से कुफ़ार मक्का और दीगर लोग कहा करते थे कि भाई ये तो कहानत है, जादूगरी है, तो शेर व शायरी है, सब तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें से बहुत से मुशरिकीन मक्का में से बहुत से ऐसे लोग थे जो शेर व शायरी जानते थे, कहानत जानते थे। उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ भी किया है और इक़रार भी किया है कि भाई ये कुरान शरीफ ये कलाम है जिसको मोहम्मद कहते हैं कि भाई अल्लाह का कलाम है, ये न कहानत है न शेर व शायरी है। शेर व शायरी हम जानते हैं, कहानत जानते हैं, तो बस अल्लाह का कलाम है। तो हमारा ईमान इस माना कर होना चाहिए और ये सोचकर होना चाहिए कि अल्लाह का पाक कलाम है जो अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है, अल्लाह की सिफत है। ये शेर व शायरी नहीं है, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। वरना कुरान शरीफ के अंदर न जाने कितनी जगहों पर चैलेंज किया गया है और खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया गया है कि वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही, एक सूरत ले आओ, हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई तुम जो कहते हो कि भाई अल्लाह का कलाम है, इंसान का कलाम है, तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान है, तुम भी अरबी जानते हो वो भी अरबी जानते हैं, तो अगर वो इस तरह का कलाम पेश कर सकते हैं तुम क्यों नहीं पेश कर सकते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल एक कतई फ़ैसला कर दिया, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। जो लोग अरबी जानते हैं, जो ग्रामर जानते हैं, अगर इस लफ्ज़ पे गौर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि तुम नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। और आगे ये भी फरमा दिया वदउ शुहदाकुम, जो तुम्हारे शुहदा हैं, माबूदान बातिला हैं, जिनको तुम अपना मुश्किल कुशा मानते हो और हाजत रवा मानते हो, उन तमाम लोगों को बुला लो और एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुला लो, तमाम लोगों को अपना मुमिद व मुआविन बना लो और फिर उन लोगों से कहो भाई ये मुश्किल घड़ी है, ये परेशानी के अवकात हैं, इसमें हमारी हेल्प करो। तुम एक सूरत भी
और एक आयत भी कुरान शरीफ जैसा पेश नहीं कर सकते हो। तो हमारा ईमान ये है कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ज़ात के अंदर से निकला हुआ एक कलाम है और जिसके कलाम रब्बानी होने के बारे में कोई शक नहीं। यानी कि ईमान का तकाजा ये हुआ कि कलाम रब्बानी है, अल्लाह ताला का कलाम है, और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई तहरीफ हो ही नहीं सकती। और एक और इसको आगे बढ़ते हैं साहब कि एक मौजज़ा आप तमाम तब नबियों को, तमाम तर रसूलों को मौजज़ा दिए गए। आप सल्लल्लाहु का इसे मौजज़ा भी कह सकते हैं। मौजज़ा मतलब आजिज़ करने वाले, बिल्कुल मौजज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अगर आप कोढ़ी पर हाथ रख देते वो अच्छा हो जाता था, या इसी तरीके से मुर्दा को जिलाने वाला मौजज़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात थे, दीगर अम्बिया के मौजज़ात थे, लेकिन वो नबी की ज़िंदगी तक महदूद रहे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मौजज़ा था और क़यामत तक के लिए ये मौजज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं रहे, लेकिन ये क़यामत तक के लिए चैलेंज हो गया कि ये अल्लाह का कलाम तुम इस जैसा बना ही नहीं सकते। तो ये भी एक मौजज़ा है, कुरान करीम जीता जागता मौजज़ा है, और ये ऐसा मौजज़ा है कि इसको कोई आज तक रद्द नहीं कर सका। बहुत कोशिशें की गई, ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिशें नहीं की। भाई हर आदमी चाहता है कि भाई मैं अपने मुखालिफ को मात दूं, और जो है अपनी कोशिशें करता है। तो कुरान करीम के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी कोशिशें की गई। आलम दुनिया के अंदर नित नए लोगों को तैयार भी किया गया, बड़े बड़े उलमा को दीगर मज़ाहिब के तैयार किया गया, पैसे दिए गए, वक्त दिया गया, आलात दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितनी मरतबा तो बल्कि ऐसा हुआ कि जो इसकी मुखालफत के लिए उनको बिठाया गया, और जब आखिरकार नतीजतन वो ईमान लेकर ही जो है वहाँ से उठे और कुरान करीम पर बेसाख्ता पुकार उठे कि ये इंसान का कलाम है नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, शायद मान साहब आपको याद हो, अभी का वाक़या जो सऊदी अरब के बादशाह थे, शायद शाह फैद का याद है या उससे पहले उनका, वो शाह फैसल के दौर का है। हाँ, शायद उनका वाक़या कि जब US में उनका ऑपरेशन चल रहा था, तो डॉक्टर ने कुछ उनसे इस तरह गुफ्तगू की थी इस बारे में कलाम पाक के, तो उन्हें कलाम पाक पेश किया था जी। और तो उसके बाद वो जब चंद उसके बाद वापस आए कुछ है, तो वो ईमान में दाखिल हो गए थे उसके बारे में। तो एक उनका वाक़या भी है। और एक किसी शायद किसी मशहूर उसका एक शायर का, बहुत शायर थे या वो अरबी जानते हैं शायद, उनका वाक़या है कि उनसे एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि तुम अच्छी बात है, तुम बहुत बड़े फ़िलासफ़र हो और इस तरह से, और तुम अगर चाहो तुम अरबी के स्टूडेंट हो तो इसे पढ़ लिया। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब जी 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 अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब हैं, ये लखनऊ के पास में वो इलाका पड़ता है। तो एक ज़माना था कि उनके ऊपर दहरियत सवार थी जी। वो ये कहते थे कि भाई कायनात का निज़ाम अपने आप चल रहा है, इससे कोई चलाने वाला नहीं है, इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, मालिक नहीं है। तो उस वक्त में अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से थे, उन्होंने इस्लाह के गरज से और सीधे रास्ते पर लाने के गरज से उनसे कहा कि भाई ठीक है, तुम अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान शरीफ को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, लेकिन इतना तो ज़रूर तुम मानते हो कि कुरान शरीफ ये अरबी ज़ुबान की किताब है। तो अरबी ज़ुबान की किताब समझ करके उसको, तो कि चूँकि तुम अरबी ज़ुबान के स्टूडेंट हो, MA कर रहे हो उसमें, तो तुम अरबी ज़ुबान समझ कर इसको पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, जो तुम मानते नहीं हो तो तुम्हारे लिए पाकी और नापाकी का और तमाम चीज़ें तमाम बराबर हैं, बस एक मुताले की किताब समझ कर तुम इसको पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, जो पैराग्राफ, जो सेंटेंस तुमको अच्छा लगेगा उसको बार बार पढ़ना, वहाँ से तुम जुमले निकालो और फिर उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करो, और इस तरह से अरबी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। तो इस गरज से उन्होंने अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह को ये तरीक़ा समझाया। उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब जब पढ़ना शुरू किया तो कुरान शरीफ के जो असरात हैं उससे मोहब्बत और ताल्लुक़ उसके रीडिंग और पढ़ने के, ज़ाहिर सी बात है वो कैफियत हर इंसान के ऊपर तारी होती है और ज़ाहिर होती है, और जितना आप उससे मुताल्लिक़ होंगे, जितना आप उससे मोहब्बत करेंगे, उतने ही उसके असरात आपकी तबीयत पर और आपके दिलो दिमाग पर होंगे। और वही असरात अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब पर और दिमाग पर होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि वो शख्स जो उसका इनकार कर रहा था, अल्लाह का इनकार करता था, रसूल का इनकार करता था, जब वो कुरान शरीफ के मानी को समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसकी ज़ुबान से निकल गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कायनात का खालिक है, मालिक है, रब है, और वो अकेला है। और फिर अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया है कि तफसीर की किताब लिखवाई, तफसीर माजिदी। जी जी जी, तो ये तो कलाम पाक की बात है। देखिए, अगर आप इसको अपनाएंगे यकीनी तौर पर
और जैसे ही मौलाना साहब ने कहा तो ये आपको खुद फतह कर लेगा। इस पर और मज़ीद बात करेंगे जब हमने मान लिया कि कलाम पाक है, अल्लाह ताला का कलाम है, तो फिर आगे क्या आयत हो जाता है उस पर भी बात करेंगे। ज़ोहरा खातून, नफीस फातिमा हमारे साथ 2 कॉलर है। ज़ोहरा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ज़ोहरा साहिबा, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल है, ईद का दिन जो बच्चा लोग आते हैं घूमने घर पर, जी ईद के दिन बच्चा लोग घर पर आते हैं, हम लोग ईदी देते हैं बच्चा लोग को। जी फिर तो जगात का पैसा में से हम बच्चों लोग को दे सकते हैं ईदी के तौर पर। ठीक है। और नाखून काटने से खून निकल जाए अगर जो, तो उससे रोजा क्या टूट जाता है? ठीक है। नफीस फातिमा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि महर जो रहता है, मेरे अब्बा ने मेरे अम्मी को महर दिया है, बस ऐसे ही दिया है, मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मौलाना के हाथ में वगैरह देना चाहिए उनके सामने, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना था कि वो कैसे देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो 27वें शब्द में बकसते हैं उसे, तो वो हम घर पे खुद बकस सकते हैं क्या? तो बकसना तो कैसे बकसना चाहिए, इसके बारे में भी जानना था। ठीक। और तीसरा सवाल ये है कि तीसरा सवाल जहन से निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। जी मुफ्ती साहब, कलाम पाक को खुद बख्शें या किसी से बख्शवाएं, या पूरा एक तकरीब करवा रहे हैं आप इसमें? देखिए, नियत कर लें आप, जिसको भी सवाब पहुंचाना चाहते हैं सवाब पहुंच जाएगा। और अगर ज़ुबानी तौर पर बख्शना चाहते हैं, दूसरे से बख्शवाने की ज़रूरत ही नहीं, आपने नियत कर ली, सवाब पहुंच गया, बख्शा गया। और अगर चाहते हैं तो ज़ुबान से दुआ कर लें कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ पढ़ा इसमें गलती कोताही हो माफ़ फरमा दे, जो सही पढ़ा गया इसको कबूल फरमा के जिसको सवाब पहुंचाना चाहते हैं उनको सवाब पहुंचा दें कि या अल्लाह इसका सवाब फलां तक पहुंचा दे, बस काफ़ी है, किसी दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब, निकाह में मेहर तो मौलवी साहब ने बांधे थे, अब वो मौलवी साहब को बुला के उनके सामने दे देने या ऐसे ही दे दिए तो वो हो जाएंगे, मेहर दे दी उनके ऊपर? भाई, वो मौलवी साहब ने बांधा है तो मौलवी साहब के सामने देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, उस पर किसी को गवाह बनाना ज़रूरी है, ठीक है। वो एक प्राइवेसी की बात है, प्राइवेट मसला है, आप अपनी बीवी को दीजिए और कह के दीजिए, और खुश दिली से देना चाहिए उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, होता है ज़कात के पैसे ईद में बच्चे जाते हैं उनको दे देंगे ईदी? नहीं देना चाहिए। देखिए, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वो सब तरह के होते हैं, मालदार के भी होते हैं, गरीब के भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, और ज़कात जो है मुस्तहिक तक पहुंचना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको मालूम है कि ये फ़लाँ गरीब के बच्चे हैं तो आप उनको अगर दे दें तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन हर बच्चे को अगर आप ज़कात का पैसा दें तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात गरीब तक या गरीब के बच्चे तक पहुँचना ज़रूरी है। माशा, नाखून काटते वक्त अगर खून निकल जाए तो रोज़ा पर क्या असर पड़ते हुए? रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा, खून के निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, वज़ू टूटेगा, अगर आप बेवज़ू होंगे तो खून निकल जाए और बह जाए। जी। अच्छा साहब, कलाम पाक की बात कर रहे थे इसके बारे में, अब हमने मान लिया कि अल्लाह ताला कलाम है और इसमें बगैर तारीफ़ के सब चीज़ों को, इसके आगे जो जिसके बाद आता है, मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा तिलावत करना। तिलावत के लिए मुफ्ती साहब जी। जी, जिस तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अतलु अलैहिम आयाति, और इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मशहूर बहुत आम है कि जो कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको 10 नेकी मिलती हैं। अल्लाह का कायदा है कि कोई भी नेकी करता है बंदा तो उस पर अल्लाह 1 का 10 देता है। तो कुरान करीम का एक हर्फ, फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम हर्फ है, एक हर्फ है। अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसको 30 नेकियाँ हासिल हो गई। तो और भी बहुत सारी हदीस हैं जिनसे हमें ये मिलता है कि कुरान करीम की तिलावत भी एक मकसद है। और जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़य्यनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कि अपनी आवाज़ के ज़रिए कुरान को मुज़य्यन करो, कुरान को अच्छे लबो लहजे में पढ़ो, कुरान करीम को अच्छी तिलावत के साथ पढ़ो। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एक असर भी रखा है कि अगर कुरान करीम को अच्छी आवाज़ में और सही लबो लहजे के साथ पढ़ा जाए तो दिलों पर असर करता है, बावजूद इस बात के कि आदमी समझ नहीं रहा, बावजूद इस बात के कि माना नहीं जानता, लेकिन फिर
फिर भी ये असर करता है। वो मशहूर वाक़या तो आपको याद होगा शाह फैसल के ज़माने का कि कारी अब्दुल बासित साहब को जब वहाँ लेकर के गए थे पूरे यूरोप की और पूरे आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक साल उन्होंने इस तरह सवाल किया था, दूसरे साल लेकर के गए। तो जब आप कारी अब्दुल बासित साहब ने तिलावत की, मुख्तसर ये कि तमाम के तमाम लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे और आखिर में उन्होंने क्या कहा कि हमें ये तो मालूम नहीं कि ये पढ़ क्या रहे थे, हम माना तो नहीं जानते, लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे दिलों पर यह असर कर रहा था। तो कुरान करीम की तिलावत भी दिलों पर असर करती है और ये हदीस का मफहूम भी है कि कुरान करीम की तिलावत की वजह से दिलों का जंग दूर होता है, दिलों की सफाई होती है, क़ल्ब की सफाई होती है। तो कुरान करीम की तिलावत भी एक मकसद है और कुरान करीम की तिलावत के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मबऊथ किया गया, एक मकसद ये भी था कि लोगों को कुरान की तिलावत करके सुनाए। जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ अंसारी साहब, फरमाइए अंसारी साहब क्या सवाल है आपका? अंसारी साहब आप लाइन पर हैं? जी हाँ। तो फरमाइए सर, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ रोजे में आंखों में दवाई डाल सकते हैं? रोजे में आंखों में दवाई डाल सकते हैं या नहीं? हाँ जी मौलाना साहब। डाल सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा उससे। डाल सकते हैं आप आंखों में दवाई, कोई परेशानी की बात नहीं। शमीम को शामिल करेंगे। फरमाइए क्या सवाल है शमीम आपका? हमारी बहन है ना, हम लोगों को झगड़ा हुआ तो वो नहीं छीने के टाइम पे कुरान छीन लिए थे, तो मेरे को वो बात बोलना था, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? झगड़ा हो गया था हम लोगों को, तो झगड़े में वो कुरान शरीफ छू लिए थे उन्होंने। क्या कर लिया? कुरान शरीफ छू लिया? हाँ छू लिए थे उन्होंने, तो कुरान शरीफ के बारे में पूछना था। मतलब कोई कसम खा ली? छू लेने से क्या मुराद है? छू लेने से क्या मुराद है? कोई कुरान शरीफ की कसम खा ली, क्या हुआ? हाँ कसम खा लिए थे उन्होंने। क्या? वो झगड़े में कसम खा लिए थे कुरान शरीफ पकड़ के, तो नहीं छीने के टाइम पर छीन लिए थे, तो इसके बारे में पूछना था मेरे। हम बात नहीं करेंगे शायद। अच्छा जी मुफ्ती साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुरान करीम की कसम खाना जायज़ ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की, अल्लाह के कलाम की कसम खाना भी जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर खाली कसम तो इसका तोड़ना वाजिब है, तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी मुसलमान का दूसरे से 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी ऐसे जायज़ के काम के ना करने की कसम खा ली है तो उस तो कसम का तोड़ना ज़रूरी है। लिहाजा इस कसम को तोड़ दें और आपस में बातचीत करें आप लोग, और अपनी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से जो है खूब जो है इस पर माफ़ी मांगें। इसका कफ़ारा देना पड़ेगा ना कसम का? देखिए, असल तो अल्लाह की कसम है, अगर कोई अल्लाह की कसम खा ले तो उसका कफ़ारा देना अगर तोड़ दें तो लाजिम है। बाकी अगर किसी चीज़ की कसम खा भी लें तो ये कसम मानी नहीं जाती बल्कि गुनाह होता है और इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम आता है। एहतियातन इसमें भी बेहतर यह है कि 10 मिस्किनों को जो है खाना खिला दिया जाए, और अगर इसकी ताकत ना हो तो 3 दिन के रोज़े रख लिए जाएँ, लेकिन बोलचाल करने के बाद। पहले आप कसम तोड़ दें, उसके बाद कफ़ारा दें। फैयाज साहब मुंतज़िर हैं हमारे साथ। फैयाज साहब फरमाइए, लाइन पर हैं फैयाज साहब आप? फैयाज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फरमाइए सर। क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए हज़रत। मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि जैसे कि आदमी सेहरी खाया, फिर फजर का नमाज पढ़कर सो गया, उसी दौरान जैसे कि उसको एहतलाम हो गया, तो रोज़ा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और कोई सवाल? नहीं, और जो आपके लिए फैयाज साहब थोड़ा सा इंतज़ार, मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं तमाम नाज़रीन को। सभी प्रोडक्ट्स जो है वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं, और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा साहब सभी लोग वाकिफ़ है, कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारे मशरूबात जो है इसके मद्दे मुकाबिल आए मार्केट में, लेकिन कोई भी ना ठहर सका। आए और गए, लेकिन रूह अफ़ज़ा अपनी जगह पर कायम और दायम है। अब हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्यों इससे महरूम रहे, उनके लिए भी शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को लॉन्च किया है। साथ में 2 स्क्वैश हैं, लेमन और ऑरेंज, आप मेरे साथ रखा हुआ देख सकते हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात की तरफ बढ़ते हैं जो अलग अलग फ्लेवर के अंदर है। शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, और ये रेड रश, ये एनर्जी ड्रिंक है रेड रश। इसी के साथ आप नारियल पानी रखा हुआ देख सकते हैं। आप इन सभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द ने कुछ
रूह अफ़ज़ा के फ्यूशन कुछ फ्लेवर के अंदर ट्रैक्टर पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि मैंगो और लीची, साथ में इसकी लस्सी और मिल्क शेक भी आप रखा हुआ देख सकते हैं। एक और मशरूब है हमदर्द का जाम शीरी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप मेरे रखा हुआ देख रहे हैं सत इसबगोल, इसकी फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं, कब कैसे कब इस्तेमाल करना आप जानते ही हैं इसके बारे में। और साथ में जो रखा हुआ है यहाँ पर ये सैफ़रॉन भी आप रखा हुआ देख रहे हैं, यानी कि ज़ाफ़रान आपका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किचन वगैरह में। साथ में हींग रखा हुआ आप देख रहे हैं, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किचन की भी के लिए है। और साथ में मस्टर्ड ऑयल किचन की एक अहम ज़रूरत, इसके बगैर किचन ही अधूरा। और साथ में कुछ मसाले रखे हुए हैं यहाँ पर कुछ पाउडर फॉर्म है, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च ये पाउडर फॉर्म के अंदर है, बाकी अजवाइन और सिया मिर्च जो है साबुत फॉर्म के अंदर है। इसी के साथ यहाँ पर आप रखा हुआ देख सकते हैं सिवई का इस्तेमाल आप करते ही हैं रमज़ान में, गैर रमज़ान में और ईद के दिन तो कुछ ख़ास ही इसका इस्तेमाल हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है और तरह तरह की डिशेज से तैयार की जाती हैं यहाँ। और नाज़रीन ग्लूकोज डी भी यहाँ पर मौजूद है। ग्लूकोज डी 2 अलग अलग फ्लेवर के अंदर है, जैसे कि रेगुलर और ऑरेंज, ये फौरी तवानाई के लिए है। गर्मी वगैरह में कभी कभी पानी रिलीज़ ज़्यादा होने की वजह से बॉडी से थकान हो जाती है, तो ऐसे में ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। साथ में शहद है, शहद जो है वो खाना सुन्नत है और आप सभी लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि जिसने शहद का महीने में 3 मरतबा इस्तेमाल किया वो मोहलिक अमराज से दूर रहेगा। तो हमदर्द जहाँ आप मौसम गर्मा का पूरा ख़जाना आपके साथ लेकर के आया है, तरह तरह के फ्लेवर मशरूबात मौजूद हैं, रूह अफ़ज़ा मौजूद है, ट्रैक्टर पैक में मौजूद है, वहीं आपकी किचन का भी हमदर्द ने पूरा ख्याल किया है। और किचन के अंदर जो मसाले वगैरह हैं इन सबको इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। अब बढ़ते हैं फैयाज, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनके सवाल को भी शामिल कर लेते हैं, फिर फैयाज साहब के सवाल का जवाब देंगे। फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे 4 सवाल हैं। जी रात में जो शब कदर थी उसमें मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जो है तरावे और ईशा पढ़ी जी, और उसके बाद आंख लग गई, सो गई। ठीक, फिर 2:30 बजे उठ के नफिल नमाज पढ़ी, क्या ये जायज है क्या? ठीक। और दूसरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे शौहर को जो काम नहीं लग रहा है, 1 महीना 2 महीने हुआ, उसके लिए कुछ वजीफा कुछ बताइए। शौहर क्या काम करते हैं आपके? जी ड्राइवर हैं वो गाड़ी के। ठीक है। तीसरा हम जो हमारे 2 बच्चे हैं, शौहर बीवी हैं, और उनके फितरे की कीमत दे सकते हैं या गेहूं देना जरूरी है? फितरे की कीमत या गेहूं? जी ठीक है। चौथा और मेरी बच्ची को है ना, जो छोटे छोटे जिस्म पे 12 साल की बच्ची है, वो गंजलियां हुए हैं, वो बहुत खुजारे बोलकर बोल रही है, उसके लिए कुछ पढ़ना। डॉक्टर को दिखाया आपने? जी डॉक्टर को बताए तो उन्होंने बोले नहीं कम होता, बोले 2-3 दिन हो गया, बहुत तकलीफ हो रही इसलिए। ठीक है वो कुछ दाने वगैरह ऐसे होते हैं उसके, हो सकता है। ठीक है, हमने आपके सवालात नोट कर लिए। फरजाना साहिबा को भी शामिल कर लें। फरमाइए फरजाना साहिबा क्या सवाल है आपका? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब से मेरी 3 सवाल है। जी मुफ्ती साहब, जिस तरह कल का रात था 27 का रात, यानी कि अल्लाह जाने पर ऐसा इंसान कहते हैं कल पूरा उम्मीद है कि लैलतुल कद्र का रात था, तो कल कौन सा इबादत मुफीद है मुफ्ती साहब, नमाज या कुरान करीम का तिलावत? और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, रोजा में टीका लगाया जा सकता है? टीका लगाने से रोजा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? टीका यानी कि इंजेक्शन हो गया? ठीक है जी। और तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, ईद में जी शायद राब्ता में कता जी वो मुफ्ती साहब, रोज़े में टीका इंजेक्शन? जी हाँ, लगाया जा सकता है। रोज़े में टीका इंजेक्शन लगाया जाए, बोतल लगाई जाए, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ा अला हाली ही अपनी जगह बाकी रहता है। अच्छा, जो रात में नमाज पढ़नी या कुरान पढ़ना, इसमें जो दिल चाहे वो कर लीजिए। ठीक है। कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नमाज़ पढ़ें, या थोड़ा थोड़ा सब कर लें, दुआ भी कुछ वक्त मांग लें तो बेहतर है। एक सवाल उनका जो नहीं हो पाया पीछे बता दिया उन्होंने, फ़िदिया किस किस को दे सकते हैं, ये था उनका सवाल। फ़िदिया किस किस को दे सकते हैं? फ़िदिया उसी को दे सकते हैं जिसको ज़कात दे सकते हैं। रोज़े का फ़िदिया हो, नमाज का फ़िदिया हो, तकरीबन 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत के बकदर देना है।
और इसमें गेहूँ देना ज़रूरी नहीं है, कीमत भी दे सकते हैं, बिल्कुल जायज़ दुरुस्त। नमाज का फिदिया, हाँ नमाज का वो फिदिया, नमाज़ें तो जब तक आदमी तब तक कैसे फिदिया देगा, जिंदा खुद हयात है उसके नहीं ऐसा होता है कि आदमी ऐसे मरज़ में मुब्तला है कि उसके ठीक होने का इम्कान नहीं है, तो उसकी या वो उसने वसीयत कर दी है, तो वो उस कंडीशन में तो हो सकता वारा है, नमाज का फिदिया है, उसके बाद होगा जब वो दुनिया से फौत हो जाएगा। जी मौलाना साहब, बच्ची के कुछ गंदगी वगैरह कुछ जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, शायद इस तरह की कोई बीमारी बता रही है, वो कह रहे हैं डॉक्टर 2-3 दिन में ढल जाएगा। डॉक्टर साहब को दिखाएं जी, उसके लिए उसके जो माहिर और कुछ दुआ, जो माहिर अमराज हैं उसको दिखाएं उसको जी। और ये बता ख्याल में ये खसरा का तज़किरा, हाँ शायद था, वही खसरा है तो सूरह रहमान है, सूरह रहमान है, उसको पढ़ करके 3 मरतबा दम कर दे बच्ची पर, तो इंशाअल्लाह उसे इफ़ाक़ा होगा। फितरे के लिए गेहूँ दें या उसकी कीमत दे दें? कीमत दें, गेहूँ दें जो बेहतर हो, और ऐसे अगर कीमत देंगे कर तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि उससे अपने ज़रूरियात को जो भी मुस्तहिक़ीन हैं वो पूरी कर सकते हैं। शौहर का काम नहीं लग रहा, ड्राइवर वगैरह हैं वो, इसमें या वहाबू का विर्द करें 41 बार, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका फ़ायदा महसूस करेंगे। शब क़द्र में वो 11:30 बजे सो गई, 2:30 बजे उठी, फिर इबादत कर ली, तो ठीक है? देखिए मुकम्मल रात इबादत करना ज़रूरी नहीं है, रात के कुछ पहर कुछ हिस्से अल्लाह की बंदगी कर लें और कुछ देर आराम कर लें, सो जाएं। हर चीज़ का उनके ऊपर हक़ है, बदन का हक़ है, आँखों का हक़ है। मुफ्ती साहब सहरी खाकर सो गए फजर के बाद, उसके बाद हालत गैर में, तो हाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एहतलाम हो जाए तो अपना उठ करके गुस्ल कर लें, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ एक बात याद रखें कि रोज़े की हालत में गरगरा ना करें और नाक में पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना पहुँचाएँ, ये 2 अमल ना करें, बाकी मुकम्मल गुस्ल कर लें। इफ्तार के बाद आप नाक में पानी अच्छी तरह पहुँचा लें और गरगरा कर लें। गरगरा तो वैसे हो ही जाता है, जब पानी पीते हैं तो हलक अंदर तक तर हो ही जाता है, बस नाक में पानी पहुँचा लें, बाकी जो है आपका गुस्ल हो जाएगा। 2 कॉलर है, नाजिया साहिबा, एक कॉलर नागपुर से। पहले नाजिया साहिबा से मुखातिब है, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि मेरे बगल में पड़ोस में रहते आप ही हैं, उनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज बेटा समझ आ रहा? नाजिया एक मिनट ठहरिए, जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए और आराम से बात कीजिए। मेरे बगल में पड़ोस में मेरी आप ही रहती हैं, बगल पड़ोस वाली, ये घर में बहुत इखलाक मोहब्बत की कमी, जब बेटा है ना रोज गाली गलौज लड़ाई झगड़ा, हमें सब में नाटफाकी रहता है, हमें के परेशान रहती। और उनकी एक ही बेटी है जो नमाज पढ़ती है, तो उसको भी उसकी अम्मी कुछ ताना देती हैं, नमाज के बारे में बोलती है तो कुछ ताना देती है, और आई है तो पापा देने वाली आई है, ये आई है, तो मैंने परेशानी है, क्या कुछ ऐसा बताइए कि उनके घर में लड़ाई का माहौल ना रहे, अमन चैन रहे। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मेरी छोटी वाली बाबू रब्बी के लिए दुआ कर दीजिएगा। दूसरा सवाल पहुंचा, दुआ करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। नागपुर से एक और कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम नहीं बताएंगे, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जी मुझे कुछ जादू का ये लग रहा है, साल भर से कुछ ज़्यादा परेशानी लग रही है, मैं बाहर जाती हूँ ज़्यादा, बस ज़्यादा दर्द होती हूँ और सामने घर में दिल नहीं लगता। उसने घर के सामने मेरे नींबू लाठी डाल दिया था, उस पर जमा का निशान था और लाल रंग से था। तो अभी इतनी सारी तफसील तो बताना मुनासिब नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है ठीक है जी। मुफ्ती साहब, नाजिया का सवाल जो था वो कि वो नमाज वगैरह को टोकते हैं, इस तरह के। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोशिश करें, अगर मामला बन जाए उन्हें अच्छी दावत दें, दीन की समझाने की कोशिश करें, अगर बन जाए ठीक है, नहीं तो जिसको वो परेशान करते हैं, ताना देते हैं, आप उनसे कहें कि वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसका विर्द करें, और हो सकता है तो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम में पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब, वो जादू वगैरह कुछ बता रहे हैं, किसी घर के आगे नींबू वगैरह डाल दिया था, अब काम में नहीं दिल लगता, ये इस तरह कुछ परेशानी, उनको शक व शुबहात में मुब्तला है। उसका बेहतर तरीक़ा ये है, और जादू का जो तोड़ है सूरह फलक और सूरह नास जी, उसको 3-3 बार पढ़ करके पानी में दम करें और पी लिया करें,
और मुनासिब बात तो ये है कि एक वजीफ़ा हर इंसान को कर लेना चाहिए सुबह शाम। उसमें सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास 3-3 बार फजर के बाद में और 3-3 बार मगरिब की नमाज के बाद पढ़ करके हाथ में दम करें और बदन पर फेर लिया करें। इंशाअल्लाह इन तमाम तरह की चीज़ों से महफूज रहेंगे। जी, ख्वाजा साहब को शामिल करेंगे। फरमाइए क्या सवाल है ख्वाजा साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे 3 सवाल हैं। जी हजरत। जी, एक मेरे के पैरों हाथों में घुटनों में दर्द बहुत रहता है, उसमें ताहरत लेने के लिए तकलीफ होती है। मेरे को खड़े के ताहरत ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, इसलिए फिर ताहरत बाकी रह सकता है या ताहरत टूट जाती है, इसलिए एक सवाल ये है। ठीक जी, और एक दूसरा सवाल ये है कि अभी जगने की रात के दिन मैं नमाज पढ़ा और जग नहीं सका जगने के लिए, और जैसे क्या बोल तो नींद के बहुत नींद आते रहती, हमेशा ऐसी होते रहता मेरे साथ। ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि अब खबरस्तान रात में जा सकते न, सुबह में जाके दुआ कर सकते। मेरे को दुआ तो करने नहीं आता है, लेकिन वालिदा और वालिद साहब गुजर गए हैं, उनके लिए मैं कैसा दुआ करूं समझ में नहीं आ रहा। वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ। जी ठीक है। शमशाद साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वजीफा बताए थे आपने, और सिग्नल कट होने की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया बराबर जी। और मेरा यही सवाल है कि मैं बोली थी ना कि अम्मी और अब्बा का इंतकाल हो गया है और हमारे भाई हमारी जायदाद ले ली, मतलब दे देना चाहिए, कुछ झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो भी है हमारे हिस्से में वो बिना मांगे हम लोग को दे देना चाहिए। इसके लिए कोई वजीफा बताइए। और क्या बोले, हमारे 4 बेटियां, तो उसमें सब बेटियों का नाम रखें, अच्छा ही नाम रखें, फातिमा, सकीना और नाज़रीन, नाजिया, परवीन। तो ये 2 नाम जो हैं बोलते अच्छा नहीं है, तो इसका क्या है? नाजिया परवीन और नाज़रीन बोलते नाम ये अच्छा नहीं है करके बोल रहे हैं। ठीक है जी, मुझे नाम कैसे है? नाजिया, नाज़रीन, हालांकि नामों के लिए वैसे हाँ देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बदलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चियाँ बड़ी हो गई होंगी, हाँ छोटी होती तो बात अलग थी, लेकिन इतने ज़्यादा गलत भी नहीं है कि इनको बदलना लाजमी हो। उसमें गलत क्या है? नाज़रीन, नाजिया में कोई इतनी ख़राबी नहीं है, ठीक है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। भाई जायदाद नहीं दे रहे मौलाना साहब, क्या करें? कोई वजीफ़ा बता दीजिए, भाई जायदाद दे दें। जहाँ तक जायदाद का मसला है तो उनका शरई हक़ है, भाइयों को देना चाहिए जी। और जहाँ तक मसला है वजीफ़े वगैरह का, जो कह रहे हैं बगैर मांगे दे दें, क्योंकि हमारी यहाँ बहनों का क्या होता है, कह दिया तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, बहुत ही मौसर वजीफ़ा है ये, रोज़ाना 71 मरतबा पढ़ लिया करें इसको। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। और एक दूसरा वजीफ़ा 3-3 बार शुरू में और आखिर में दरूद शरीफ, या सुबह या क़ुद्दूस या गफ़ूर या वदूद 7 मरतबा इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसके असरात होंगे। वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए किस तरह से दुआ करें मुफ्ती साहब? देखिए, वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए अगर कुछ भी नहीं आता तो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ करके, दुरूद शरीफ पढ़ करके पहुँचा दें। बस नियत कर लें कि मेरे वालिदैन को इनका सवाब पहुँच जाए तो पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकायदा बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआ या जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आता हो, जो भी आसानी हो, आपको अपनी ज़ुबान में दुआ कर दें कि या अल्लाह मैंने जो पढ़ा इसका सवाब इनको पहुंचा दे, बस काफ़ी है। मौलाना साहब जाग नहीं सके वो रात में और सो गए, कुछ पढ़ा के थोड़ा बहुत। यहाँ पहले भी इस तरह का सवाल आया था कि भाई मुकम्मल पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, रात के कुछ हिस्से में आप शब बेदारी कर लें, दुआ कर लें, तिलावत कर लें और क़यामुल लैल कर लें, ये आपका सवाब के उस शब बेदारी के अंदर शामिल हो जाता है। और कुछ सोना भी ज़रूरी है, सुबह आपको जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा मजाक नहीं है। घुटनों में दर्द है, बैठ कर के कभी कभी वैसी बेहोशी कुछ इस तरह अल्फाजों का तारीफ़। हाँ, जो इन्होंने बताया है उस एतबार से आप खड़े होकर इस्तिंजा कर सकते हैं, लेकिन ये करें कि ढालू जगह हो या नरम जगह हो कि अपने ऊपर छींटे ना आए, इस तरह की जगह का जो है आप वो करें। जैसे यूरिनल बने होते हैं इंग्लिश वाले, खड़े हाँ, होकर उसमें कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें ज़्यादा,
उसके बाद पानी से भले ही धो लें लेकिन बदन पर छींटे नहीं आएंगी। तो टॉयलेट पेपर का या ढेले का, अगर वैसे रहते हैं कहीं गांव देहात में तो शहर में है तो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इस्तिंजा हो जाएगा। और ये चूँकि उज़्र का मामला है तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। जी और सब बस तो बहुत कम वक्त है, इसके बाद दुआ कराएंगे। बस मुख्तसर में मुझे अब हमने ये भी मान लिया हमारा कि अल्लाह ताला कलाम है, इसके अंदर कोई तारीफ़ नहीं है, अल्लाह ताला का मौजूदा, इसको हमने तिलावत भी कर लिया। लेकिन जब ये सब कुछ मान लिया तो अल्लाह ताला मुझसे क्या कह रहा वो समझ के पढ़ना, किस तरह से पढ़ें, वो जैसे कोई तर्जुमा जो उसने तफसीर दी कि उसको पढ़ें या ख़ुद भी उसको समझने की कोशिश करें। बस 1 मिनट मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कुरान करीम के 5 हक़ हैं, तिलावत करना और ईमान लाना, कुरान करीम की तिलावत करना और कुरान करीम को समझना, चौथा अमल करना और 5वां जो है तबलीग करना। तो कुरान करीम को समझना हर ईमान वाले के लिए लाजिम है, लेकिन अब ख़ुद तो समझ नहीं सकता या थोड़ी बहुत अरबी सीख के समझ नहीं सकता, तो किसी आलिम के दरस कुरान में बैठे या अगर ख़ुद भी मुताला करना चाहता है, कोई ज़ुबान जानता है, तो किसी आलिम के तहत रह करके किसी आलिम के ज़िम्न में जो है कुरान करीम के तर्जमे का या तफसीर का जो मोतबर हैं उनका मुताला करता रहे और किसी आलिम को जो है अपना वो सब वो करता रहे, उसके ज़ेल में रह करके इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम समझ में आएगा। और जितना इसमें गौर करेंगे इतना ही इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा। ये अल्लाह ने एक अजीब लज्जत रखी है इसमें कि इसके तिलावत में भी मज़ा है और समझने में भी मज़ा है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तिमास है बारगाह इलाही में दस्त दराज कीजिए। मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। जी मुफ्ती। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र वक़िना मिन फितनतिद दज्जाल। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या कहना चाहते थे उनकी कॉल नहीं लग सकी, या जिनका हमारे ऊपर हक़ है या जो हमारे साथ दुआओं में शामिल हैं, उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं उन तमाम को रिहाई और खुलासे अता फरमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त वो आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है कुदरती अज़ा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ है। अब हमदर्द ने डायबिटिक पेशेंट का ख्याल करते हुए रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री भी लॉन्च कर दिया है। कुछ स्क्वैश हैं 2 रखे हुए, लेमन और ऑरेंज, कुछ और मशरूबात, शरबत खस, शरबत संदर, शरबत गुलाब, ये अलग अलग फ्लेवर है। और शरबत जाम शीरी भी मौजूद है यहाँ पर। और रेड रश ये एनर्जी ड्रिंक है। साथ में आप नारियल पानी रखा हुआ देख सकते हैं। कुछ रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए गए हैं। मैंगो और लीची, साथ में लस्सी, और आप मिल्क शेक रखा हुआ देख सकते हैं। ग्लूकोज डी फौरी तवानाई के लिए 2 फ्लेवर मौजूद है, ऑरेंज और रेगुलर, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सत इसबगोल, इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं। शहद का खाना सुन्नत है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किचन के आइटम की तरफ बढ़ते, सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान, इसका इस्तेमाल कीजिए। हींग, इसका इस्तेमाल कीजिए। मस्टर्ड ऑयल, किचन की एक अहम ज़रूरत है जो मस्टर्ड ऑयल है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कुछ मसाले यहाँ रखे हुए देख रहे हैं आप, जैसे कि हल्दी, धनिया,
मिर्च ये पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद है, और साथ में अजवाइन और ये सिया मिर्च ये साबित मौजूद है यहाँ पर। इसके साथ सिवई रखी हुई है यहाँ पर। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर लोग करते हैं, रमज़ान में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और ईद के दिन तो सिवई के बगैर तसव्वुर, अगर सिवई ना हो तरह तरह की से डिशेज तैयार की जाती तो ईद भी अधूरी अधूरी सी लगती है। तो ये तमाम तर मौसम गर्मा का ख़जाना आपके लिए हमदर्द तरह तरह के फ्लेवर के अंदर लेकर के आया। इन सभी का इस्तेमाल कीजिए, साथ में जो किचन के आइटम हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए और इन सबसे फ़ायदा उठाइए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.